वैसे मुझे ये भी बता दें कि जो एक सर्टेनिटी आनी थी वो रिवर्स हो गया मामला, और रिवर्स इस तरह हो गया है कि इंटरबैंक में 220 से ऊपर है डॉलर और ओपन मार्केट में 230 रुपए का है डॉलर। 10 रुपए का फर्क, तो ये हिस्टोरिक हाइज हैं। इससे रेमिटेंसेज में भी फर्क आ सकता है ऑफिशियल चैनल से जो आती है, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि अगर हम अनऑफिशियल से लाते हैं तो ओपन मार्केट में हमें ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। क्या वजह है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस एक अचानक आया था वो वापस चला गया? देखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है। हमारी जो मेरी जो कोशिश है और कामयाब भी हुई है काफ़ी हद तक, वो यही है कि पाकिस्तान शुड लिव विद इन इट्स मीन्स। हम अपने चादर देख के पैर फैलाएं। हमने जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से इंपोर्ट को जिस तरह भी करा कम किया है। पाकिस्तान के अंदर इस महीने भी इंशाअल्लाह ताला अगस्त के अंदर बहुत अरसे बाद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस जो है वो हमारे इंपोर्ट के बराबर होंगी इंशाअल्लाह ताला। 100 मिलियन शायद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ज़्यादा हो जाएँ इंपोर्ट से, या 100 मिलियन कम हो जाएँ। तो हमने ये कर लिया है, वी विल लिव विद इन आवर मीन्स। और जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर्स ज़्यादा हो जाएंगे। पहले 15 दिन जो थे वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में इनकमिंग डॉलर्स ज़्यादा थे, इसलिए रुपया जो है वो गेन कर रहा था स्ट्रेंथ। उसके बाद इनकमिंग डॉलर्स आने कम हो गए, कुछ रेमिटेंस भी कम हो गई, कुछ एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स भी कम हो गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है पिछले एक आध दिन से कि वो बढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो रुपया अपना खोया हुआ वैल्यू वापस इंशाअल्लाह गेन कर। IMF से मुआहदे के तहत 16 अरब डॉलर पे है कि आपने जून एंड तक अपने रिजर्व्स लेके जाने हैं। ये होगा कैसे? क्योंकि पहले तक शायद कुछ कैश मिलेगा, कतर से 2 अरब डॉलर का कैश नहीं मिला है। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स मिल रही हैं 1 अरब डॉलर की सऊदी अरब से, 3 अरब डॉलर की कतर से। उसमें भी आपने कहा रोजवेल्ट होटल नहीं देना, PIA नहीं देना, तो एयरपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, LNG प्लांट्स करेंगे। LNG प्लांट्स की आपने भी स्टडी पूरी करनी है, सोलर फार्म्स में। ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म मामला लग रहा है। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी आया था कि 10-1 अरब डॉलर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी, गवादर में रिफाइनरी लगेगी, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो लॉन्ग टर्म, ये कुछ पैसे आने, हमारे रिजर्व बहुत कम हैं, 1.5 महीने की दरामदाद के हैं। नहीं, देखें शादिब भाई, आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला हम रिज़र्व जो है वो 6 बिलियन से, जो IMF कह रहा था, इस साल के अंदर बढ़ा के जाएंगे। जो कतर के 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो हमारा फंडिंग गैप को पूरा कर देता है। उस कतर के जो 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसमें वो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स ख़रीदने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के एसेट्स ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, इंक्लूडिंग दो LNG प्लांट्स एंड सम अदर एसेट्स, जिससे पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ेंगे। इसी तरह UAE ने कहा है कि वो पाकिस्तान के शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे भी हमारे रिजर्व बढ़ेंगे। तो वो बेहतर है एक्चुअली कर्ज लेने से, कि उसमें सूद भी नहीं देना पड़ेगा और उनका इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में हो जाएगा, हमारी मार्केट भी इससे बढ़ेंगी। मतलब ये होगा क्योंकि इसके लिए बहुत ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ें ठीक करनी होती हैं। हफीज शेख साहब के ज़माने से सुन रहे हैं LNG पावर प्लांट्स का, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 2 प्राइवेटाइज करेंगे, नहीं हो पाए आज तक। तो ये इन्वेस्टमेंट आ पाएगी? मैं ये समझता हूँ कि अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला, या उसके बाद वाले हफ्ते में, लेकिन अगले हफ्ते ही मेरी कोशिश है कि UAE से पहली टीम आ जाए और हमारा ये जो है वो डिस्कशन शुरू हो जाए। कुछ हमारा G2G बिल के अंदर कुछ ताख़ीर हो गई, UAE की टीम आ जाएगी तो इंशाअल्लाह पहली वाली डिस्कशन जो शुरू हो जाएगी। आज सुबह मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई थी ये LNG के प्लांट्स के लिए कोई इंटरनेशनल एडवाइज़र रखने का, और हमने कुछ तरीका निकाला है कि जल्दी से उसको रख लें ताकि इंटरनेशनल एडवाइज़र हमको एडवाइस कर सके प्राइस वगैरह के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी काम हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंशाअल्लाह ताला जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो ये सब चीज़ें हम लेकर आएंगे। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ये कर लेंगे, इस साल के अंदर आराम से कर लेंगे।